देखिए, मैं समझता हूँ अब तक जो अरविंद केजरीवाल जी की जो प्रेस वार्ताएं, जो घोषणाएं, वो घोषणा ही बन के रह गई हैं। ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। और इसके कई उदाहरण हैं, बड़े उदाहरण हैं। लगातार घर में छुप के बैठे रहना, जब खुद को फीवर आता है, जांच में नेगेटिव पाए जाते हैं तो जनता सवाल करने लगी, तो कहा कि मैं अगले दिन से सड़कों पे दिखाई दूंगा। आज तक तो सड़कों पे दिख नहीं रहे। वो दिखते हैं तो होटल में दिखते हैं या राधा स्वामी संस्था के प्रांगण में दिखते हैं। सवाल ये है, आपने पहले कई घोषणाएं की, उनका क्या हुआ, उनका जवाब दें। ये बताएं कि दिल्ली की सरकार के जो हॉस्पिटल्स, बिल्डिंगें बन के तैयार हैं, उनमें आप हॉस्पिटल्स कब शुरू करेंगे, कब लोगों को फ्री में इलाज प्रदान करेंगे, कब आप ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मजबूर जाने से लोगों को रोक पाएंगे। उसका जवाब तो देते नहीं है। कब आप बताएंगे कि दिल्ली के अंदर 83 हज़ार से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं, 65 से ज़्यादा मौतें डेली, पिछले एक हफ्ते का ट्रैक देखें आप, 65 से ज़्यादा मौतें डेली हो रही हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप उन पे तो लगाम लगा नहीं रहे हैं, ट्रीटमेंट दे नहीं रहे हैं। आप नई नई घोषणाएं करते हैं। शील्ड का क्या हुआ? आप कहते थे हमने शील्ड स्कीम लॉन्च की है, क्या रिव्यू करके बताएंगे कितना फ़ायदा हुआ? कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के घरों में राशन नहीं है, दिक्कतें हैं। आप कहते हैं ऑक्सीमीटर हम सप्लाई करेंगे, ऑक्सीमीटर से जान बच सकती है, तो मैं आपकी इस बात का स्वागत करता हूँ, मैं आपके इस कदम का स्वागत करता हूँ। लेकिन ये बताएं कि आपने जो कॉल सेंटर कंपनी को दे रखा है, कितने का आपने टेंडर दिया है? केवल उनकी जिम्मेवारी फ़ोन करके फीवर है, खांसी है या नहीं, ये सिर्फ इतना पूछने के लिए आपने टेंडर दिया है? तो कई सारे प्रश्न हैं। अच्छी बात है, प्लाज्मा थेरेपी के लिए आपने लॉन्च किया, लेकिन ये बताएं पूरी स्कीम क्या है? केवल घोषणाओं में शामिल ना हो कि हमने प्लाज्मा थेरेपी के लिए, और आपने एक वर्ल्ड वाइड कहानी बना दी कि विश्व में पहला मर्तबा ये हो रहा है। सही बात है, लेकिन पूरी योजना तो बताइए कैसे करेंगे? आपने कॉल कर दी डोनेट करिए, पर डोनेट करने कौन आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से लाया जाएगा, क्या हौसला अफजाई की जाएगी, क्या नीति है? नीति तो बताएं। आपने आए, शाम को बयान दिया और आप चले गए, इससे तो इलाज नहीं होने वाला। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि ये फिर से एक घोषणा है, इसके अंदर कोई काम होगा या नहीं होगा, इस पर डाउटफुल है? बिल्कुल प्रचार प्रसार की तरह सरकार जो पहले चल रही थी, आज भी वही है। आए दिन मीडिया को आके कोई बयान देना है, कोई नई योजना का लॉन्च करना है। कल पूरे दिन होड़ मची रही अपने एक दूसरे को श्रेय लेने की। बेड को लेकर के सच्चाई ये कि अभी तक 2000 बेड की व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, जहाँ पे 10,000 का ढिंढोरा पीटा जा रहा था। आज 29 जून हो चुकी है, 30 जून तक इनको तकरीबन 10-15 हज़ार बेड्स करके देने थे दिल्ली को, तो फिर ये झूठ साबित हुआ। कल ही इन्होंने कहा है कि 10,000 हम चरणबद्ध करेंगे, केवल 2000 बेड्स। इन्होंने कहा ऑक्सीमीटर, बताएं कितने ऑक्सीमीटर सप्लाई हो गए, कितने लोगों को दे दिए? आपने कहा रेंडमली हम जांच करेंगे जाकर के, कितने डिस्ट्रिक्टों में हो गया? खुद सरकार कह रही है कि अभी हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं पहुंच पाए हैं। सो आए दिन लगातार घोषणाएं करना, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और अपने ही बयानों को बार बार बदलते हैं। सर, आज आप लोगों ने धरना निकाला पेट्रोल एंड डीजल को लेके, आपको, आपके और आपके साथी जितने थे उनको अरेस्ट किया गया। किस तरीके, आपने कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किया था? क्या हाँ गलती हुई थी कि आप लोगों को अरेस्ट किया गया? देखिए, पूरा डीजल और पेट्रोल की लगातार 23वें दिन बढ़ोतरी हुई है। सरकारें ध्यान नहीं दे रही इसको लेकर के। कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और हम भी लगातार दिल्ली की सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे कि लोगों पर डबल मार लग रही है, इसको विड्रॉ करें। हम लोग बड़े प्रोटोकॉल में और कानून के दायरे में रहते हुए हमने ये तय किया था कि हम महामहिम उपराज्यपाल महोदय को जाकर के मेमोरेंडम देंगे, और इसमें हमने बहुत ही लिमिटेड संख्या को रखा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अमित शाह जी पुलिस भेज के हमें तुरंत रास्ते से पकड़ लेते हैं, वहाँ जाने नहीं देते हैं। बगैर किसी धरने प्रदर्शन के हम वहाँ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रोक करके, आप देखें कई वीडियोज़ होंगे उसमें, एक गाड़ी पे हम 4 लोग बैठ के जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को बीच में भेज के लोगों को पकड़ के डाला गया, बस में डाला गया, उसके बाद हम पे मुकदमा दर्ज किया गया। ये अफसोस की बात है। ये जो दमनकारी जो इस तरह से नीतियां हैं, इनकी जो फैसले हैं, एक बार फिर से दो गया है। ये सरकार घबराई हुई है। राहुल जी, सोनिया जी, कांग्रेस जिस तरह से इनसे सवाल पूछते हैं, आज इनमें एक डर है। ये डर दिख रहा है कि ये हमारे पहुंचने से पहले पुलिस हमें रास्ते से पकड़ती है, थाने ले जाती है। लेकिन ना कांग्रेस का साथी डरने वाला है। जनता के मुद्दे हैं, हमारे पर्सनल मुद्दे नहीं हैं। जनता की दिक्कतें हैं, आवाज़ें हैं। 23 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती रहे। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है। हिंदुस्तान में आप देखें पेट्रोल डीजल की मांग निचले स्तर पर है, उसके बावजूद रेट्स बढ़ रहे हैं। क्यों? ये प्रश्न तो लाजमी है। दिल्ली के अंदर डीजल कभी आगे नहीं होता था पेट्रोल से, आज डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। जिन लोगों ने डीजल की गाड़ियाँ इसलिए खरीदी थी कि डीजल सस्ता होगा, आज तो उनके साथ एक तरह से अन्यायपूर्ण रवैया सरकार ने जाहिर कर दिया है।
तो सरकार जिस तरह से मुनाफाखोरी कर रही है, पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा आरोप ही नहीं है, सिद्ध भी हो गया है कि इस महामारी में जहाँ लोग त्रस्त है वहाँ पर सरकारें मुनाफाखोरी बंद करें। ये दिल्ली की सरकार भी, केजरीवाल सरकार और नरेंद्र सरकार, इन दोनों सरकारों से हम आग्रह करने के तो राष्ट्रपति महोदय को मेमोरेंडम देने के थे।